नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, सूरत हाल इस वक्त यह है कि हुकूमत और अपोजिशन यानी PTI उनके दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। अच्छा, वो PTI जो पहले ये बात करती थी कि जी आप पहले हमें इंतखाबात की डेट दें, उसके बाद हम कोई मुज़ाकरात का आगाज करेंगे या आपसे मुज़ाकरात करेंगे, वो बज़ाहिर उससे एक कदम पीछे हट गई है। क्योंकि अगर इसहाक डार साहब की मुलाकातें हो रही हैं और मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसकी तस्दीक आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी कही है, तो फिर इसका मतलब यह है कि PTI डेफिनेटली अपनी उस बात से पीछे हट गई है कि कम अज़ कम मुज़ाकरात करने चाहिए और मुज़ाकरात होने चाहिए, मशरूत नहीं होने चाहिए। यही हुकूमत का पहले दिन से कहना था और हालात और वाक़यात ये बताते हैं कि वो हुकूमत की ये बात PTI ने तस्लीम कर ली है। राना सनाउल्लाह साहब आज क्या कह रहे थे इसी से मुताल्लिक़ जरा सुनते हैं। गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए PDM की लीडरशिप जो है वो तैयार है। आरफ अलवी साहब जो है वो बीच में एक किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले वैसे ये कोशिश जो है वो कुछ साहबान ने की, परवेज़ खटक साहब ने की, असद कैसर साहब ने की, फवाद चौधरी साहब ने की, लेकिन अपना शाह महमूद कुरैशी साहब ने की, लेकिन उनकी जो है वो बाद वापसी पे जो है वो इमरान खान ने मानी नहीं। उनकी कोशिश के नतीजे में अगर कोई बात होती है तो सबसे पहले बात होनी चाहिए इकॉनमी के ऊपर। उसके बाद ये घोड़ा, ये मैदान, इलेक्शन जो है वो इंशाल्लाह ताला इसी साल में यानी 2023 में होने हैं। वो 2 महीने आगे होगा या 2 महीने पीछे होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से हम इलेक्शन लड़ेंगे और 18 से कोई बुरे हालात नहीं होंगे हमारे लिए। अगर राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि 2 महीना आगे 2 महीना पीछे इलेक्शन 2023 में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये कि ज़हनी तौर पे ये बात तैयारी कर ली है या तैयार हैं कि इमरान खान साहब की इस बात को मानने के लिए कि जी कबल वक्त इलेक्शन करा दे। 2 महीने से क्या फर्क पड़ता है खान साहब की शायद या PTI की हवाले से फेस सेविंग हो। राजा परवेज़ अशरफ साहब जो कि स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने आज एक बड़ी सेंसिबल और रीजनेबल एक बात की है और वो बात ऐसी है कि वो ज़ाहिर पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो स्पीकर कौमी असम्बली और तमाम जमातों पर बेहतर है कि वो उनकी बात को सुन ले। लेकिन क्या ये हो पाएगा, जरा सुनते हैं क्या कह रहे थे। इस मुल्क में जब तक इस्तेकाम नहीं आएगा, क्योंकि कोई मुल्क भी गैर यकीनी की कैफियत में तरक्की नहीं कर सकता, मईशत तो चल ही नहीं सकती। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो माशी स्टेबिलिटी है। जब सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम आएगा, ये आपस में कनेक्टेड है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर जमात को ये सोचना चाहिए। करना सिर्फ ये है कि अब एक दूसरे से दस्तों गिरबां होने के बजाय मुल्क का सोचना चाहिए और अगर किसी के पास कोई मशवरा है, अगर किसी के पास कोई किसी मुश्किल का हल है तो उसको सामने रखना चाहिए। ये बात कहते भी सब हैं, ये बात समझते भी सब हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता। उसमें क्या हर्डल्स हैं। प्रोग्राम का आगाज करेंगे। जो पैनलिस्ट हैं उनसे पहले आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया हमजा साहिबा, PTI की सीनियर रहनुमा है। फैसल करीम कुंडी साहब शायद हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद हों, वजीर मुमलिकत भी हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उन्होंने कहा था लेकिन अभी तक अवेलेबल शायद नहीं है। अमीर अब्बास साहब सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर एनालिस्ट हैं, पॉलिटिशियन कहने जा रही थी, पता नहीं बात सच हो गई। अमीर अब्बास साहब, तो नेक्स्ट टाइम पता नहीं आपको किस पार्टी से बुला रही हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, आज के वो 3 अहम सवाल जो हमें आज के प्रोग्राम में उठाने हैं वो जरा कोई अपने नाजरीन के अपने पैनलिस्ट के सामने रख देती हूँ ताकि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। सवाल नंबर 1, PDM गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार, ताहम PTI जल्द इंतखाबात की तारीख से पीछे हटने को नहीं तैयार। क्या जारी मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे? सवाल नंबर 2, नवाज शरीफ साहब की वापसी की खबरें, नून लीग हतमी तारीख देने से गुरेजा। क्या नवाज शरीफ की वापसी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात से मशरूत है? और आखिरी सवाल, माशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम नागुज़ीर, आपस में दस्तों गिरबां होने के बजाय मुल्क का सोचे। स्पीकर कौमी असम्बली का तमाम सियासी जमातों को पैगाम, क्या इस पर अमल होगा? करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। आलिया हमजा साहब से इस बात को जानना चाहूंगी। पहले तो जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि आप लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं, और मुज़ाकरात उन्होंने कहा कि उससे पहले भी हुए थे, जिसमें परवेज़ खटक साहब थे, जिसमें असद उमर साहब थे, जिसमें फवाद चौधरी साहब थे, लेकिन इमरान खान साहब ने वो बात नहीं मानी। तो इस वक्त सदर मुमलिकत और इसहाक डार साहब के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो आप लोग उस शर्त से पीछे हट गए हैं कि पहले इंतखाबात की तारीख दें फिर मुज़ाकरात करेंगे, और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं आप इसकी ऑफिशियली इसकी कंफर्मेशन कर रही हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नादिया। नादिया, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम तो हमेशा से, यानी 9 अप्रैल से जब से हम बाहर आकर बैठे हैं हुकूमत से, तो हम तो तब से एक ही बात कर रहे हैं, और वो बात ये कर रहे हैं कि हम हर चीज़ पर बैठने को तैयार हैं। बात सिर्फ इलेक्शन की डेट के ऊपर है। गैर मशरूत, ये जो गैर मशरूत की बात करते हैं, मेरा तो सिर्फ एक ही सवाल है, अब हम इनसे किस बात पर गैर मशरूत बैठ कर बात करेंगे? जो बात हो रही है वो एक ही बात पर हो रही है, 1 पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन कराएं, एज अर्ली इलेक्शन कराएं, डेट्स दे दें। जो मतमाए नजर खान साहब का है बड़ा क्लियर है। खान साहब ये कहते हैं गैर मशरूत, मतलब मुझे तो समझ नहीं आती है कि गैर मशरूत में हम सदर मुमलिकत या इसहाक डार साहब बैठकर ये बात करेंगे कि जी इस्लामाबाद में आज जो है टेम्परेचर कितना है, या मरी के अंदर बर्फबारी पड़ी है नहीं, या मालम जब्बा के अंदर स्याहों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या रोड बंद है या नहीं बंद है। आपसे नहीं कहा, एक सेकंड आलिया हमजा साहबा, मेरा ख्याल है आपने गलत समझा। किसी ने नहीं कहा कि आप गैर मशरूत करें। ऑपोजिशन गैर मशरूत मुज़ाकरात करती ही नहीं है, ये तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट करती है या पीडीएम करती है। ऑपोजिशन के पास तो कुछ होता है तो वो कहती है कि जी ये करें तो मुज़ाकरात करें। लेकिन आप लोगों का हमेशा से कहना यह था कि मुज़ाकरात की टेबल पर उस वक्त आएंगे कि पहले आप इलेक्शन की डेट दें, इलेक्शन का एजेंडा उसमें शामिल करें, उसके बाद हम आएंगे। तो क्या आप ऑफिशियली इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि वो जो एजेंडा है मुज़ाकरात का, उसमें इलेक्शन डेट उन्होंने आपको कंफर्म कर दी है कि हम वक्त से पहले करने के लिए तैयार हैं? नादिया, मैं सिर्फ यही बात तो करना चाह रही थी। आपने बात की हुकूमत कह रही है गैर मशरूत मुज़ाकरात करें, पहला जवाब मैंने उसका दिया। अब दूसरा जो आप मुझसे पूछिए मैं उसका जवाब दे देती हूँ। आपको पता है कि आप लोगों की खबर है कि दोस्त ममालिक ने कहा है जब तक नई हुकूमत नहीं आएगी हम आपकी माली इमदाद करने को तैयार नहीं है। तीसरी बात भी मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है। यहाँ पर खुद सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो इतनी बुरी हो चुकी है और इस हुकूमत से कोई भी चीज संभाले नहीं जा रही है। तो मुल्क के वसी तर मफाद में अवाम के इसके लिए अगर इमरान खान साहब ने इनको बैठकर इनको एक फेस सेविंग देने की कोशिश की है तो उस चीज को सिर्फ ये समझ रहे हैं जो राना सनाउल्लाह रोज आकर ये कहते हैं। खान साहब ने 25 मई को भी इनको फेस सेविंग दी थी, एक कदम पीछे हट के मुल्क को खून खराबे से बचा के। खान साहब ने 26 नवंबर को भी इनको फेस सेविंग दी थी अपने लोगों को इस्लामाबाद जाने से रोकने पर, और आज भी वो इनको फेस सेविंग दे रहे हैं कि 100% मुल्क के अंदर इलेक्शन कराएं। 66% इलेक्शन करा के इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमतें तो पक्की हैं और उसके बाद हमें जब हम वफाक का इलेक्शन लड़े होंगे तो हमारे लिए बड़ी आसानी होगी क्योंकि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इन इलाकों के अंदर, इन दो सूबों के अंदर हमारी अपनी होगी। लेकिन बात इतनी है कि मुल्क को 2 दफा इलेक्शन बेयर करने पड़ेंगे। अब ये बात इस हुकूमत को कैसे समझ में आती है? ये हमारी समझ से बालातर है क्योंकि ये जिस बात को ये ले रहे हैं कि इमरान खान साहब इनके साथ आकर बैठे, इमरान खान साहब मुल्क के वफाक के लिए इनके साथ बैठने को तैयार हुए। मैं आपकी मदद करने के लिए कि आपको ये बात समझ आए, मैं भी समझने की कोशिश करती हूँ। अमीर अब्बास साहब का सहारा लेती हूँ। अमीर अब्बास साहब, मुझे ये बात बताएं कि जितना सादा आलिया हमजा साहिबा ने बयान कर दिया मामला, उतना ही सादा है कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इलेक्शन हसन भी तोड़ भी देंगे, हम इलेक्शन 66% पे चले भी जाएंगे, हमारी दोबारा से गवर्नमेंट भी बन जाएंगी, सरासर जो है नुकसान इस हुकूमत का होगा। तो हम तो चाहते हैं कि हुकूमत का या मुल्क का मकसद नुकसान ना हो, तो इसलिए हम जो है वो इनको फेस सेविंग दे रहे हैं। मामला इतना ही सादा है। जी देखिए नादिया, 2 चीजें हमें जहन में रखना पड़ेगी कि हमेशा हुकूमत कोई भी हो, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो लोग उस हुकूमत को भी पसंद नहीं करते थे। आज ये हुकूमत है, लोग इस हुकूमत को भी पसंद नहीं करते। डेमोक्रेसी में जो हुकूमत होती है वो मोस्ट अनवांटेड किस्म की कमोडिटी होती है, और ऑपोजिशन चूंकि अवाम की बात करती है, महंगाई के खिलाफ बात करती है, गवर्नेंस के ऊपर बात करती है, तो ऑपोजिशन हमेशा आप समझ लें कि वो ब्लू वाइड होती है अवाम की। जब नून लीग ऑपोजिशन में थी तो आपको याद है कि उस वक्त इमरान खान साहब को बहुत गालियां पड़ती थी इनकी हुकूमत को, और नून लीग की रेटिंग बहुत ऊपर जा रही थी। आज वो हुकूमत में है, उनको गालियां पड़ रही हैं, आज इमरान खान साहब की रेटिंग बहुत ऊपर है। सो अगर इसी तरह से आप इलेक्शन की तरफ दाखिल हो जाते हैं तो मैं इत्तफाक करता हूं किसी हद तक आलिया साहबा की बात से कि इसमें नुकसान इमरान खान साहब का नहीं होगा, ज्यादा नुकसान इस हुकूमत का ही होगा।
हाँ, या इस हुकूमत के पास 2.5 से 3 साल होते तो हम कह सकते थे कि वो इतना कुछ कर सकती है, ऐसा कोई इंसानी मोजज़ा दिखा सकती है, ऐसी कोई कमाल शानदार परफॉर्मेंस दिखा सकती है कि उसके पास इतना वक्त है कि वो अपनी परसेप्शन को ठीक कर लेगी अवाम में। लेकिन वक्त तो ले दे के अब इनके पास 8 या 9 महीने बाकी है, और 8-9 महीनों से में भी आखिरी 2 महीने जो है वो तो बहुत भगदड़ के महीने होंगे। सो इसमें हुकूमत कौन सा ऐसा इंसानी मोर्चा दिखा सकती है कि लोग इमरान खान को छोड़ के, और लोग कहेंगे भाई क्या शानदार हुकूमत है, तालियां बजाते हुए लोग स्टैंडिंग ओवेशन दे और कहेंगे जी शहबाज शरीफ छा गया। जो 8 महीने में शहबाज शरीफ नहीं छा सका, वो अगले 7 महीनों में शहबाज शरीफ कैसे छा सकता है? क्योंकि अब तो उनके ऊपर बदतरीन बैगेज है। इमरान खान जितना भी सत्यानाश करके गए थे, आप उस दौर के आशारिये और आज के आशारिये उठा के देख लें, उसमें बहुत फर्क है। $16.2 बिलियन पर वो रिजर्व छोड़कर गए थे। आज रिजर्व हैं आपके $6.7 बिलियन, $9.5 अरब। अभी जो पाइड का सर्वे आया है वो कह रहा है कि 9 करोड़ पाकिस्तानी, 37% आपकी आबादी, वो कह रही है मुल्क छोड़ के भागना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए मुल्क, भाई रखो अपने पास, संभालो इसको, ये वतन तुम्हारे हवाले साथियों, हम जा रहे हैं, हम नहीं रह सकते इस मुल्क में। आपकी जो टेलीनॉर जैसी कंपनी अल्लाह अल्लाह करके आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, टेलीनॉर जैसी कंपनी कह रही है, लेकिन ये सारी रियलिटीज हैं अमीर अब्बास साहब, ये सारी रियलिटीज हैं। मैं पूछना ये चाह रही थी कि पंजाब असेंबली तोड़ देना, चलो केपी तोड़ देना तो बहुत आसान है, केपी असेंबली, लेकिन पंजाब असेंबली भी तोड़ देना इतना ही आसान इस वक्त है पीटीआई के लिए जितना केपी असेंबली तोड़ देना है? नहीं, ये बिल्कुल कतई आसान नहीं है। देखिए परवेज इलाही बहरहाल उनको 15 साल के बाद वजारत आला मिली है, 2007 के बाद 2022 में 15 साल के बाद। जब उस वक्त उनको वजारत आला मिली थी तो उस वक्त उनकी एज थी 62 साल, आज वो 77 साल का है। आज दोबारा उनको वजारत आला नहीं मिली। वो इस बात जानते हैं कि अगर अगला इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में इमरान खान सादा अक्सरियत खुद बना लेगा पंजाब में, उसको कौफ लीग के इत्तेहाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दोबारा वो वजीर आला नहीं बन सकते। और उनकी एक बात में दम भी है, वो ये कह रहे हैं कि जो मंसूबे उन्होंने शुरू कर रखे हैं, उन मंसूबों की तकमील के ऊपर उन्हें वक्त चाहिए। अगर आप आज दाखिल हो जाएंगे तो वो मंसूबे जो है वो तिश्ते तकमील रहेंगे। और वो चाहते हैं कि वो जब उनकी पार्टी इलेक्शन में जाए बहरहाल बतौर चीफ मिनिस्टर, तो वो लोगों के सामने अपनी कारकर्दगी, जाहिर सी बात है, ताकि वो नाम अपना लिखवा जाए कि कुछ किया है, अगले इलेक्शन में काम आ जाए। ठीक है, फैसल करीम कुंडी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, अभी बाज़ाब्ता तौर पर अब तो इस बात की तस्दीक हो गई है कि हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिसमें वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब और सदर ममलिकत इसमें शामिल है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं महीने 2 महीने इलेक्शन पहले भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी भी ऐसी सोचती है, और आपको लगता है कि अर्ली इलेक्शन जो कि एक देरीना मुतालबा है सब पीटीआई का, उस पर बातचीत हो रही है और पीडीएम लचक दिखा रही है उस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसहाक़ डार साहब की कोई एक मुलाकात नहीं हुई, कोई 3-4 मुलाकातें हुई हैं। उसमें जो है उनकी प्रेसिडेंट साहब से जो है वो आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई है, उसमें डिस्कशंस हुई हैं। पहली बात तो ये है कि यही आरिफ अलवी साहब थे, यही पीटीआई थे जो इसहाक़ डार साहब के मुतालिक क्या कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन इस वक्त जो वो प्रेसिडेंट हाउस जाते हैं, उनकी जो अवगत होती है वो सबके सामने। हम तो हमेशा कहते थे कि पॉलिटिक्स जो है हमेशा डायलॉग्स में होनी चाहिए, रिकॉन्सिलिएशन की बात हमने की है, डायलॉग्स की बात की है। जहाँ तक अर्ली इलेक्शन है, इतना इलेक्शन हो नहीं सकता, 1 महीना 2 महीना तो इलेक्शन आप कह नहीं सकते, क्योंकि आप देखेंगे मार्च के बाद तो इलेक्शन में वैसे भी शुरू हो जाएगी, और बजट के बाद तो फुल स्विंग में होगी। जून में बजट होगा, उसके बाद जो है वो फुल स्विंग में होगी। अगर इसहाक़ डार साहब या PMLN जो उनके साथ अगर बात कर रहे हैं, तो बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हम इत्तेहादी जमात हैं। हम पीडीएम से काफी अर्सा पहले निकल चुके थे। जब हमारे पास आएंगे, बातचीत करेंगे, तो फिर हम मौका उसके साथ पेश करेंगे। लेकिन नहीं, अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है, आप ये कह रहे हैं? ये एतमाद में नहीं लिया जा रहा? नहीं, देखें अभी तो फिलहाल उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। नहीं, आपसे पूछ रही हूँ कि मुज़ाकरात का जो भी एजेंडा है या जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, आप इत्तेहादी हैं, आम इत्तेहादी हैं, आपको एतमाद में लिया गया है? बिल्कुल, हमारी जो है हुकूमत पे एतमाद है, हम उनके साथ जो है इत्तेहादी जमात है, हम उनके साथ जो बात भी होती है हमें एतमाद में बिल्कुल लिया जाता है। लेकिन जब ये चीजें फाइनल होंगी उसके बाद डिस्कशन होगी। लेकिन अर्ली इलेक्शन अभी कोई भी कार्ड पे नहीं है, इलेक्शन में टाइम नहीं होगा। अच्छा, तो आपने मुकम्मल एतमाद हुकूमत पे या इसहाक़ डार साहब पे किया है कि ठीक है आप जो भी मुज़ाकरात कर रहे हैं आरिफ अलवी साहब से, हम उस पर एग्री हैं, या अगर आप महीने 2 महीने इलेक्शन पहले कर भी देते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है?
देखिए, ये फाइनल नहीं है कि इलेक्शन अर्ली होगा या नहीं होगा, 2 महीने पहले होगा, ये तभी डायलॉग, उसके बाद जब फाइनलाइजेशन होगी तो उसके बाद जो है हम बातचीत करेंगे और उस पर देखा जाएगा हम क्या करते हैं। ठीक है। अच्छा, आलिया हमजा साहिबा, अब 2 चीजें, एक तो पंजाब हुकूमत के हवाले से जो हम बात कर रहे थे पहले, और जैसे अमीर अब्बास साहब भी कह रहे थे कि चौधरी परवेज इलाही साहब नहीं चाहते कि फौरी तौर पर असेंबली टूटे, और कुछ इतलात तो और भी है, खैर वो गैर मुसद्दक़ा ज़राए से है तो मैं उसको यहाँ पे कोट नहीं करना चाहती। एक बात तो ये होगी अमीर अब्बास साहब ने, दूसरे फैसल करीम कुंडी साहब की बात कभी अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो मोर देन वेलकम। अच्छा नादिया, सबसे पहले तो मेरे जो कोलीग हैं पीपल्स पार्टी से, नए नए ये बने हैं वजीर, और आपने आते ही उनसे ये कहा है कि जी आपकी हुकूमत कब जा रही है, तो इन्हें थोड़ा सा तो एंजॉय करने दे देते इनके वजारतें। 10 नए वजीर बने। नहीं, मैं तो वैसे ये कह रही हूँ, अफसोस मुझे इस चीज का नहीं हो रहा, अफसोस ये हो रहा है कि यहाँ पर प्याज अदरक के दरामदी ऑर्डर्स के लिए पैसे नहीं है, लेकिन यहाँ पर 10 नए वजीर बन रहे हैं। अफसोस ये हो रहा है कि पंजाब हुकूमत को सेहत कार्ड और हेल्थ कार्ड के और सैलाब के लिए वाजिबुल अदा पैसे नहीं दिए जा रहे, लेकिन यहां पर मीडिया के लिए 2 अरब रिलीज किया जा रहा है। अफसोस ये हो रहा है कि कर्ज की अगली किस्त देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमें मारने के लिए जो इन्होंने ड्रोन्स मंगाए थे और जो शेल्स मंगाए थे उसके लिए 50 करोड़ भी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को रिलीज कर दिए गए। मुझे बात जो हमारी वाली ये जब करते हैं ना कि हम ये सब कुछ क्यों करना चाह रहे थे, तो मैं सिर्फ इतना बता दूं कि अमीर साहब ने तो बता दिया था ना कि 16 अरब से 6 पर आए। मैं आसान अल्फाज में कह देती हूँ, 10 अरब डॉलर के ज़खायर इन्होंने कम कर दिए हैं, 12 अरब डॉलर का ये नुकसान कर चुके हैं, 15% से 25% पिछले 2 महीने के अंदर कंसेक्टिवली टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट कम हो चुकी हैं। उसके अलावा ये जो इनके जादूगर डार साहब आए थे, सिर्फ मैं तो कुंडी साहब से कहूंगी वजीर बन गए, जरा उनसे कह के बाकी बातें छोड़ दें, वो बाकी इंतखाबात तो हम आपसे ले ही लेंगे, उनसे कहें अदरक प्याज लहसुन टमाटर तो क्लियर कर दें, अद्वियात के रॉ मटेरियल तो क्लियर करवा दें, ऑटो सेक्टर वाले 30% पर चल रहे हैं उनके रॉ मटेरियल तो कर दें, क्लियर करा दें। ये जो है ना, ये हुकूमत इन्होंने तड़ी लगा कर ली थी, जो आप बार बार ये कह रही है ना कि जी सारे लोगों को बैठ जाना चाहिए। कौमी हुकूमत का चूरन बेचा गया था और ये कहा गया था कि वो माइनस इमरान खान होनी चाहिए, क्योंकि इनका ख्याल ये था कि जो हम तजर्बाकारों की हुकूमत लाएंगे, और अगर याद करा दूं इन्होंने डॉलर 100 का लाना था, पेट्रोल 70 का करना था, और आज सूरत हाल यह है कि नहीं 70 का करना था, ये कहकर आए थे 12 रुपए का इन्होंने बिजली का यूनिट करना था। आज सूरत हाल यह है कि इमरान खान $125 के ऊपर 149 का तेल दे रहा था, आज तकरीबन एवरेज $75 की मिल रही है, और 250 मतलब 235 से 250 का मिल रहा है। बात इतनी नहीं है, इनसे सिर्फ इतना पूछें, जब हम इनसे सवाल करते थे कि रशिया से आप तेल क्यों नहीं लेने जा रहे, तब ये कभी कहते थे जी रिफाइनरी नहीं है, तब ये कभी कहते थे पीटीआई की हुकूमत झूठ बोल रही है। आज जब दुनिया के अंदर तेल सस्ता हो रहा है, तो आप ये बताएं ना, आप किस कॉस्ट पर यहां पर लेकर आएंगे? आज अगर जरिए मुबादला के ज़खायर ये बड़े वैलिड सवाल हैं, रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, तो हुकूमत में लेने का जवाब नहीं होता। 30% आगे महंगाई। अब आ जाए आप पंजाब हुकूमत के ऊपर, देखिए आप दुरुस्त नहीं, 1 सेकंड रुक जाए, ब्रेक लेनी है। ये आपके बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ टॉक शोज के क्वेश्चंस हैं। जो आपके मुज़ाकरात सदर मुबाब और इसाक डार साहब के साथ हो रहे हैं, उसमें नहीं ये सवाल उठाए जा रहे, उसमें सिर्फ ये बात हो रही है कि जी आप नए इलेक्शन कब कराएंगे। अमीर अब्बास साहब, आपको लगता है कि ये हुकूमत इकोनॉमी को लेकर या जो इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, उसको लेकर बड़ी कुछ कंसर्न है? क्योंकि जो क्वेश्चंस आलिया हमजा साहबा ने रेज किए हैं वो हुकूमत की प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। हमें ये पता है कि कंटेनर्स जो हैं वो पोर्ट पे फंसे हुए हैं, जिन सब्जियों का भी, अदरक के, प्याज के, लहसुन के पेरिशेबल आइटम्स हैं, एक दिन भी वहां पे नहीं होने चाहिए थे। इस तरह से मिल्स यहाँ पर बंद हो रही हैं, फार्मास्यूटिकल वो कह रहे हैं रॉ मटेरियल नहीं है, लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह उनको बनाने के लिए, पोल्ट्री के अपने इश्यूज हैं। तो ये क्या प्रायोरिटीज हैं सर गवर्नमेंट की इकोनॉमी और जो इस वक्त सिचुएशन है, या वो सिर्फ ये बातें हद तक हो रही हैं? लेकिन नादिया, मैं तवक्को कर सकता हूं कि हुकूमत कोशिश कर रही होगी कि हम इस मुआशी बुरान से बाहर निकल आए। मैं उम्मीद करता हूं, मैं खुशगुमानी का मुजाहरा करता हूं कि ये हुकूमत कोशिश कर रही होगी, लेकिन जो मेरे सामने तस्वीर है मईशत की, हम तो बतौर तालिब इल्म देखते हैं, जो हमारे सामने तस्वीर है वो तस्वीर बहुत खौफनाक है। आप आज एक्सप्रेस में
शहबाज राना बहुत सीनियर रिपोर्टर है इकोनॉमी का, वो ये कहता है कि $6.7 बिलियन के ऊपर आपके रिजर्व्स खड़े और डॉलर अफगानिस्तान एक्सपोर्ट हो रहा है। जानते हैं किसमें? किन्वों के क्रेट्स में, ऑरेंज क्रेट्स के अंदर डॉलर एक्सपोर्ट हो रहा है। गंदम यहां से स्मगल हो रही है, खाद यहां से स्मगल हो रही है, हुकूमत रोक नहीं पा रही है। आपके पास 6,500 अरब रुपए कर्ज में इजाफा हुआ अप्रैल 2022 से लेकर जुलाई 2022 तक। इस हुकूमत के पहले 3 महीनों में 6,500 अरब रुपए कर्ज में इजाफा हुआ। जुलाई 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 तक $4.5 अरब का इजाफा हुआ। सिर्फ अक्टूबर में को $2 अरब का इजाफा हुआ। IMF ने जो पैसे देने हैं, दूसरी किस्त शायद 3 नवंबर को आनी थी, IMF दूसरी किस्त देने को तैयार नहीं। हुकूमत डिनाइल मोड में है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं खुशगुमानी का मुजाहरा कर लूं कि ये करना चाहते होंगे, लेकिन नहीं हो रही ना भाई। उसकी कई वजूहात हो सकती है। आप पूरी कोशिश कर रहे होंगे लेकिन नहीं हो पा रहा। अब आप डिनाइल मोड में है कि नहीं हम कर रहे हैं भाई, कहां कर रहे हैं? हर चीज नीचे लुढ़कती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट 22% पे पहुंच गई है। ये 8 तारीख को, परसों जो हफ्ता बंद हुआ है, 30.66% के ऊपर आपकी इन्फ्लेशन रेट खड़ी है। ये मेरा या ऑपोजिशन की फिगर नहीं है, ये खुद इदारा शुमारियात की फिगर है, जो हुकूमत का इदारा है। आप डिनाइल मोड में हैं। आपको डिनाइल मोड से निकलना पड़ेगा। आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि हालात अच्छे नहीं है इस वक्त। यानी आप नवंबर 2022 और नवंबर 2021, नादिया, आप अपने घर जाके बिल उठाइएगा बिजली का और देखिएगा कि नवंबर 2021 में जो आपका बिल है और नवंबर 2022 में, अगर उसमें 10,000 हुआ तो आप LNG आपके पास, गैस आपके पास, लोड शेडिंग है। चीजें नहीं संभल रही हैं। इसकी वजह जो भी हो सकती है। अब क्या आपने इस क्राइसिस को मजीद और क्राइसिस शदीद का जाना है या क्राइसिस से बाहर निकलना है? कहीं ऐसा ना हो कि आप ठीक है। मैं जरा कुंडी साहब से, बिल्कुल मैं इसी की कंटिन्यूटी में कुंडी साहब से बात करती हूँ। अमीर अब्बास साहब, कुंडी साहब, जब आप हुकूमत में आए थे तो यही बातें तो आप करते थे कि जी हुकूमत को या पाकिस्तान का दिवालिया पाकिस्तान होने के करीब है, इकोनॉमी इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी है। अभी आप स्टेट ऑफ डिनाइल में हैं। जो चीजें अमीर अब्बास साहब ने गिनवा दी, उससे पहले जो हम बात कर रहे हैं, क्या आप लोग स्टेट ऑफ डिनाइल में ही रहेंगे या आपको इदराक है इस चीज का कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो बहुत दूर की बात है, सिचुएशन इसका क्या है? देखिए, हमें बिल्कुल इस चीज का अदराक है और हमें पता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, जो आलिया हमजा साहब की हुकूमत और उनके लीडर छोड़ के गए थे, इस मुल्क को तबाही के दाने पे ले गए थे। छोड़ दें उनको, आप क्या कर पाए इन 8 महीनों में? मुझे से क्या आप कभी साडा साहब से ये पूछते हैं कि भाई रॉ मटेरियल नहीं है, दवाएं नहीं बन रही, अगले कुछ दिनों में आपको लाइफ सेविंग ड्रग्स भी यहां पर नहीं मिलेंगी क्योंकि उनका रॉ मटेरियल दस्तयाब नहीं है, आपकी सब्जियां पोर्ट पे कंटेनर्स उनके सड़ रहे हैं, वो नहीं मिलेंगे, पोल्ट्री की फीड यहां पर नहीं आ रही, वो नहीं मिलेगी। ये सवाल कभी होते हैं? मैं तो ये पूछना चाह रही हूं कि 40% मिल्स बंद है, 40% अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है फैसलाबाद और यहां पे इंडस्ट्रीज में। ये सवाल किए जाते हैं किसी फोरम पे? मुझे अर्ज करने की इजाजत है? सर प्लीज, आपने ये सारा सवाल करना आप करिए। अगर आप मुझे 2 मिनट तसल्ली से सुन लेंगी तो मैं 4 मिनट सर, लेकिन बर्दाश्त कर ले थोड़ा सा मुझे भी। श्योर। अगर आप इस तरह बाकियों को भी अगर बीच में टोक दें तो अच्छी बात होती है, लेकिन मुझे थोड़ा सर आप गवर्नमेंट है, भूल जाते हैं। आपको भी पता है कि आपके अब हमारे, आप लोग भी हमारे इत्तेहादी हैं, क्योंकि आपके भी हमने आपकी अच्छा ये पता नहीं ये आप ताना देते हैं या खबरें सुनाते हैं, हमेशा इस बात करते हैं। आगे सर सवालों के जवाब देना, इकोनॉमी पे बात करते हैं। मैं जवाब दूंगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मुझे बर्दाश्त कर लें, मेरी रिक्वेस्ट होगा। तो उसमें यह है, देखें, जो आलिया हमजा साहबा की जो लीडर हैं और इनकी हुकूमत ने जो हमें मुल्क तोहफे में दिया था, हमने लिया था और हमने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अदम एतमाद की थी, कोई हमें कोई मुसलत नहीं की गई थी, तो हमने लिए थी। इकोनॉमिकल सिचुएशन बहुत बुरी थी। इनके पास जो 200 मईशत के रसूख थे जिन्होंने पाकिस्तान का हाल कर दिया था। हमें जो मुल्क मिला हम उसको बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। पता है इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है? आपने जो चीजें गिनवाई हैं बिल्कुल ठीक है। अमीर अब्बास साहब ने जो चीजें कही हैं बिल्कुल ठीक है। इकोनॉमिकल सिचुएशन को इतनी अच्छी नहीं है और उसको हम हमेशा जो है, अच्छे लीडर की यही क्वालिटी होती है जो मुल्क को बहरानों से निकाले। ये लोग तो जो अब इनको मुझे पता नहीं है कि इनको हमारे वज़रा से क्या तकलीफ है। हमारी मर्जी हम 100 की काबीना रखें, हमारी मर्जी हम 200 की काबीना रखें। आपने जो 50-50 और 100 तर्जमान पंजाब में रखे थे रोजाना स्पेशल असिस्टेंट, हमें तो कभी इतराज नहीं है। आपके इत्तेहादी वज़ीरान ने ख्वाजा गुजरात को स्पेशल असिस्टेंट बना दिया।
हमने तो कभी नहीं कहा कि गुजरात में इतने स्पेशल सेंटर हैं। आपकी मर्जी, आप जितनी काबीना रखें, हमें सब कुछ पता है। इनके लीडर कहते थे कि मैं इसलिए वजीर आजम नहीं बनाया गया कि मैं टमाटर और प्याज के भाव का पता करूं। हम तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम जो है हमने अवाम में जाना है, क्योंकि ये तो सिलेक्ट होकर आए थे, वो तो पता नहीं है क्या चल रहा है टमाटर पर केजी, पता है जी। अब मैं इसके लिए तो आगे नहीं बैठा कि मैं कोई सब्जी मंडी में बैठा हूँ और आप नहीं, अभी आप खुद कह रहे हैं ना हम पता रखेंगे, तो मैंने कहा पूछ लो लगे आ तो उन्होंने कहा सस्ते हो तो लेती जाऊं। यदि ठीक है ना, मसला ये नहीं है। मसला ये जब उनसे पूछा चीजें महंगी हो रही थी तो उसने कहा मैं इस चीज के लिए नहीं आया हूँ कि मैं सब्जी और प्याज। मगर आप कह रहे हैं ना आप तो इसी के लिए आए हैं। हम बिल्कुल, हमारी पार्टी जो है वो गरीब अवाम की पार्टी, और हमें पता है कि हमने अवाम में जाना है, और हम महंगी चीजें हो रही है, हमने उस चीज को जो है उसके ऊपर हमने कंट्रोल करना है। हमने चीजें जो है उसको सस्ती करनी है। हमें इस चीज का इदराक है, हमने इलेक्शन में जाना है, और अगर हमने माजी की हुकूमत के मुकाबले में चीजें सस्ती नहीं की, हमने उनके मुकाबले में लोगों को ये नहीं बताया कि हमने चीजें सस्ती की, हमने लोगों को सहूलियात नहीं दी, तो हमें मुश्किलात डेफिनेटली होंगी इलेक्शन साहब। वैसे बड़ी माजरत के साथ ऑन लाइटर नोट, आपने इलेक्शन में तो जाना है लेकिन आपने जीतना तो है नहीं, मतलब आपकी पार्टी को कोई फर्क तो है नहीं, तो इसलिए आप लोगों को कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपको वोट तो पड़ने नहीं है। अदम एतमाद की तहरीक से तो आप हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं, इलेक्शन के या वोट के थ्रू नहीं बन सकते। ये फैसला डॉन न्यूज ने करना कि आपने करना है कि इलेक्शन किसने मैं वैसी सोच रही थी तो मैंने आपसे शेयर नहीं, या तो आप कहता थे कि आप लोगों ने सर, मैं तो हालात और वाकयात देख रही हूँ ना, मुझे बताए ना कोई आप हालात वाकयात देख रहे हैं। सिंध के अलावा कोई ऐसा सूबा जहाँ पे आपने हुकूमत बनाने के करीब भी रहे हो कभी? पंजाब में 7 सीट्स है सर आपकी, केपी में 6 सीट्स है आपकी। आपको देखें, आपको इस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है लड़ना, आपका काम नहीं है। आप मेरे ख्याल में अगर एंकरशिप करें तो अच्छी बात होगी। सर फैक्ट है ना, पंजाब में कितनी सीट्स है 2018 के इलेक्शन में? 7, बल्कि 6 या 5 होंगे, एक रिजर्व पे आगे होंगे, केपी में 6। तो ये मैं तो नहीं कह रही ना, मैं अपना एनालिसिस दे रही हूँ ऑन बिहाफ ऑफ रियलिटी फैक्ट्स। 2002 में इमरान की कितनी सीटें थी और 2008 में कितनी सीटें थी आपको पता है? कितनी सीटें थी? 2002 में तो एक ही थी। हाँ, और 8 में कितनी थी? चले 2-3 साल, 3 इलेक्शन आपके पास नहीं आपके इस पास जवाब नहीं होगा सर। बात सुने ना खान साहब की, मैं किसी से कंपैरिजन नहीं कर रही, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही, मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रही थी। मगर चले आप आगे बढ़ते हैं। आप बहस बनना चाहती है? देखिए, ये हमने इलेक्शन लड़ना है, आपने नहीं करना। हमने करना है जो कुछ करना है, हम इलेक्शन जीते हारे ये ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कोई सर ठीक है। जितनी सीटें जीते जितनी हारे ये हमारा काम है, ये आपका काम नहीं है। इमरान जितनी सीटें जीते जितनी हारे ये आपका काम नहीं, हमारा काम है। आपका काम है कि आप एक एनालिस्ट बने, आप जो है आप एक। अरे तो मैं नहीं एक सेकंड ना, एक सेकंड कुलदीप साहब बात सुने। नहीं फैक्ट्स पे बात हो रही है ना भाई, फैक्ट्स पे बात हो रही है। मुझे बताएं कि नहीं आपके पास इस वक्त 300 प्लस है, 340 समथिंग 320 पंजाब की सीट्स आपके पास कितनी है? 7 है ना। अब आप कहें कि जी आप इस पे बात ना करें तो ये तो नहीं हो सकता। मैं तो बात बताऊंगी आपको कि भाई आप पंजाब में नहीं है, यू आर नोवेयर, आपको कैंडिडेट्स नहीं मिलते पंजाब में, आप केपी में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, आपकी पार्टी सिंध तक महदूद है, और सिंध में हो सकता है इससे ज्यादा आप लोग सीट्स ले ले। ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है? नहीं, मेरी ख्वाहिश नहीं है, जो फैक्ट्स है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रही हूँ। सिंध में आपने 2018 के इलेक्शन में उससे ज्यादा सीट्स ली जितनी आपने 2013 में ली थी, तो हो सकता है 2023 के इलेक्शन में आप 2018 से भी ज्यादा ले लें। अच्छा ठीक है, अब मैंने आपसे ये सवाल किया है कि 2002 में इमरान 1 सीट से आया था, 2008 मैं कंपैरिजन, आप कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। नहीं मैं तो किसी से कंपैरिजन कर नहीं रही, मैं तो पीटीआई की बात कर ही नहीं रही हूँ। ठीक है, नहीं आप ये कह रही हैं कि आपकी सीटें आज 6 हैं तो कल 5 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, हमारी बढ़ नहीं सकती हैं। मैंने तो ये कहा ही नहीं, मुताबिक तो नहीं बढ़ सकती हैं। आप कह रहे हो कैंडिडेट ढूंढना हमारा काम है, इलेक्शन जीतना, इलेक्शन लड़ना। अल्लाह करे मैं जरा आगे बढ़ जाती हूँ, मैं फिर वापस आती हूँ। नहीं, मेरी ख्वाहिश नहीं है भाई, मेरी ख्वाहिश नहीं है। आपकी ख्वाहिश है जो दिख रहा है, जो फैक्ट्स हैं, जो पोजीशन है, जो हमें दिख रही है, जो हमें तारीख दिख रही है। अच्छा चले, आलिया हमजा साहिबा एक फिजा होती है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे क्या होता है, फिर इंशाल्लाह आपके साथ इलेक्शन के बाद प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल करेंगे। और ये प्रोग्राम इंशाल्लाह आप सेव रखेंगे। आप भी रखिएगा सर, अब तो सब यूट्यूब पे वैसे ही सेव होता है, तो मैं इसको जरूर क्लिप चलाते रहते हैं ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। आलिया हमजा साहिबा आपको जवाब है, मुझे
क्या आप इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी कुल्ली साहब? देखिए नादिया, मैं सिर्फ इस पर यही रिस्पॉन्स करना चाहूंगी कि अगर अवाम की बात करें तो बाइस्ड होने का क्यों किसी को भी मीडिया चैनल को या मीडिया एंकर को ये कहा जाता है। रियलिटी ये है कि कर्जे 10 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं। रियलिटी ये है कि ब्लूमबर्ग ये कह रहे हैं कि डॉलर इस वक्त जो है वो ब्लैक होकर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। रियलिटी ये है कि इस वक्त घी 600 रुपए का, तेल 650 से 700 रुपए का, चावल 300 का, टमाटर 200 से 250 का, दूध 200 रुपए का, दही 300 रुपए का, आटा जो है वो 125 रुपए किलो भी नहीं मिल रहा है। और इसके अलावा बाकी मैं तो फिर अवाम की अगर बात करूंगी तो यहाँ पर चाय की मैं अभी छोड़ दें, अभी इस चीज को छोड़ दें। मेरे पास जो खबर चल रही है आलिया हमजा साहबा, एक सेकंड, मोनिस इलाही साहब ने कहा है कि एक तो चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब के राब्ते बहाल हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि पीटीआई में कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि हम खान साहब के साथ खड़े हो। वो कौन से ऐसे अनासिर हैं पीटीआई के अंदर जो नहीं चाहते कि मोनिस इलाही या चौधरी बरादरान इमरान खान साहब के साथ खड़े हो? देखिए मुझे नादिया सिर्फ अगर 1 मिनट दे देती, इतनी लंबी चौड़ी बात हुई थी उस पर सिर्फ मैं बात कंप्लीट कर लेती। इन्होंने कहा जी हमें इनके वज़रा के ऊपर एतराज है, हमें इस पे एतराज नहीं है, हमारी तरफ से ये 150-200 बना देते, लेकिन अगर हालात अवाम के अच्छे होते तो हम इनको इजाजत दे देते। यहां पर जो मैं एक इंपॉर्टेंट 1 मिनट मुझे जरूर दीजिएगा, इस पर बात करना चाहती हूं। यहां पर अवाम की को रिलीफ देने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं मिलता है और वहां पर चार्टर्ड तैयारा कराकर आजम सवाती साहब को बलोचिस्तान से सिंध मुंतकिल किया जाता है। यहां पर सजा याफ्ता मुजरिमों के सरकारी पासपोर्ट इश्यू हो जाते हैं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इश्यू हो जाते हैं और यहां पर आजम सवाती साहब जैसे सेनेटर के जो है पासपोर्ट और आईडी कार्ड को जब्त कर लिया जाता है। यहां पर आप सूरत हाल ये देख लें कि अगर किसी लिख के लेकर आइए, बता दें पॉइंट था जिस पर किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कौन लोग हैं जो पीटीआई में नहीं। मैं पहले भी उस पर बात करना चाहती थी। परवेज इलाही साहब की एक राय जरूर थी क्योंकि उन्हें यह लगता था डेवलपमेंट के काम अधूरे रह जाएंगे अगर असेंबलियां इस वक्त डिसॉल्व होगी, लेकिन फैसला इमरान खान साहब का असेंबलियां डिसॉल्व करने का है। और दूसरी बात यह कि मोनिस इलाही साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि पीटीआई वाले नहीं चाहते कि हम खान साहब के साथ हों। मुझे ये तो उसके बारे में वो उस पर ज्यादा रोशनी बेहतर डाल सकते हैं, मैं कोई ठीक है चले उनसे पर्सन नहीं हूं, लेकिन मैं जो बात करना चाहती हूं वो बात ये करना चाहती हूं कि हमारे इत्तेहादी हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है और हम उनको साथ लेकर चल रहे हैं और हमारे हर फैसले में वो हमें सेकंड भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है आपकी मजबूरी है। शुक्रिया जी आलिया हमजा साहबा, अमीर अब्बास साहब और फैसल करीम कुल्ली साहब। फैसल करीम कुल्ली साहब नाराज नहीं होइएगा, एक बात निकली थी तो हमने इस पर बात कर दी। प्रोग्राम से नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।